हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज हम फोकस करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट शॉर्ट नोट्स एंड एग्ज़ाम। चाहे क्लास कोई भी हो, चाहे बीए फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, फाइनल है, तो कोई भी क्लास है, अगर आपको शॉर्ट नोट्स आते हैं तो उसमें से अच्छे मार्क्स कैसे लेने हैं। इस चैनल पे मैंने फोनेटिक्स कराना भी शुरू कर दिया है। उस फोनेटिक्स से रिलेटेड जो वीडियोस हैं मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दी हैं, जिसमें बेसिक इंग्लिश साउंड्स 44 साउंड्स, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, मिनिमल पेयर्स, उनकी थ्योरी सब मैं करवा रही हूँ। आप वहाँ से चेक कर सकते हो। फोनेटिक्स मेनली बीए फर्स्ट ईयर लिटरेचर स्टूडेंट्स, एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स और बीएड के टीचिंग ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट्स को सिलेबस में है। तो यू कैन चेक फ्रॉम दैट देयर दिस चैनल इन द प्लेलिस्ट। क्लियर? तो अभी हम फोकस करते हैं ऑन हाउ टू अटेम्प्ट शॉर्ट नोट्स इन द फाइनल एग्जाम। बेटा, आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हो एग्जाम्स के लिए, बिल्कुल रेडी होते हो देने के लिए, सारा मैटर आता है, बट उसको पेपर के ऊपर लिखना नहीं आता, प्रॉपर प्रेजेंट करना नहीं आता। ये तो वही बात होगी, घर में बनाया हमने, डिशेस बनाई और सर्व करते हुए हौच पौच कर दिया, है ना। तो ये नहीं करना होता। आपने लर्न किया, देखो सबके पास सेम मैटर है, बट हाउ टू प्रेजेंट द आंसर इन द पेपर मीन्स हाउ टू सर्व द आंसर टू द पेपर चेकर। देखो सब्जेक्टिव पेपर है, ह्यूमन बींग्स ने चेक करने, तो बट कैसे आप उनको ये दिखाओगे कि येस आई एम डूइंग द बेस्ट आंसर। क्लियर? तो अभी नाउ लुक एट आंसर्स जो मैंने एक बहुत अच्छे तरीके से लिखवाने की कोशिश की है। तो होप कि आप थोड़ा इसको समझ पाओगे। बीए फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, बट पैटर्न सभी फॉलो कर सकते हैं। हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस, ये शॉर्ट नोट्स हैं, लॉन्ग के लिए भी सेम पैटर्न चलेगा। Question 1. It often happens that people with good eyesight fail in all what is right in front of them. Comment on the statement. देखिए जी, आपको शॉर्ट नोट्स जो हैं कभी भी सीधे नहीं आएंगे। जैसे लॉन्ग आंसर आपको आ जाता है कि कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर रमन, कैरेक्टर स्केच ऑफ अंकल पोजर। क्लियर? बट शॉर्ट नोट्स हमेशा आपको डेप्थ में से आएंगे, डिटेल में से आएंगे। तो आपने वो ध्यान से सारे रीडिंग करने हैं कि क्वेश्चन क्या है और हमने आंसर क्या देना है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज थीम ऑफ द आईज आर नॉट हियर। क्लियर? अभी आंसर किया कैसे गया है, पैरावाइज देखिए। तो थीम बता दिया इसमें, थीम को रीडिंग करना है ध्यान से। थीम बता दिया, जो मेन थीम है, जो उनके मेन वर्ड्स हैं। पीपल विद आईज डोंट seem to see properly while the blind can sense much more than who can see। तो उन मेन वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया। फिर अगली बात बताने के लिए, इस चीज को प्रूव करने के, इस थीम को प्रूव करने के लिए स्टोरी में से हमने कुछ वर्ड बताए हैं, कुछ इंसिडेंट बताए हैं। लाइक द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी वाज ब्लाइंड मैन whose eyes were sensitive only to light and darkness। ठीक है, narrator of this story was blind, this was the main thing in the story। then he was going to Dehradun, main thing। then there was a newcomer, another traveler was, वो भी ब्लाइंड था, है ना। तो हाउ दे वर टॉकिंग टू ईच अदर मीन्स मेन मेन वर्ड्स को आपने अंडरलाइन करना है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभी देखो आपने शॉर्ट नोट की लेंथ इतनी ही रखनी है, टू द पॉइंट आंसर करना है। लॉन्ग आंसर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, लॉन्ग आंसर आपको 12 नंबर का आना है बच्चे फाइनल एग्जाम में। उसमें आपको नियर अबाउट 250 to 350 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है जी, मीन्स 2.5 पेजेस और 3 पेजेस। तो उसको आप कवर कैसे करोगे? पहले आपने स्टार्ट करना है विद द ऑथर्स इंट्रोडक्शन। राइटर की इंट्रोडक्शन देनी है कि राइटर के मेन पॉइंट्स क्या हैं और किस तरह के वो राइटर हैं, उन्होंने कौन कौन से स्टोरीज या नॉवेल्स लिखे हैं, उनको कौन सा प्राइज मिला है। क्लियर? वन स्टैंजा, ओनली वन स्टैंजा, एक पूरा पेज नहीं लिख देना, ओनली वन स्टैंजा अबाउट द राइटर। आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ,
आपकी टेक्स्ट बुक में एक पूरा स्टेंजा दिया गया है, उसमें से जो इजी लाइंस है जो वो राइटर के बारे में कवर करें वो आप हर स्टोरी की बना लो। ठीक है, ऑलरेडी बनी हुई है, बना लो। देन लॉन्ग आंसर में आप पूरी अपनी समरी दोगे। प्लीज एक चीज ध्यान से रखनी है जो हम ऑलवेज नोट करते हैं व्हेन वी चेक द पेपर्स, कभी भी आपने हेडिंग्स नहीं बनानी। लिटरेचर में कभी भी हेडिंग्स नहीं बनती। पहला पैरा इंट्रोडक्टरी हो गया पर उसमें आपने हेडिंग नहीं बनानी। देन आपने समरी लिख दी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नो हेडिंग्स। देन लास्ट स्टैंजा में आप पूरा बताओगे कि आपने स्टोरी में क्या फील किया, क्या चीज है, कंक्लूजन टाइप, पर देर विल बी नो हेडिंग इन द आंसर। क्लियर? ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को फ्रेम करोगे तो आपका बहुत अच्छा आंसर बन सकता है। और मेन वर्ड्स को, जो मेन वर्ड्स हैं जो स्टोरी का थीम या स्टोरी का करेक्टर डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको मेन ओनली वर्ड्स, नोट ऑल द सेंटेंसेस, उनको अंडरलाइन करके बता दो अगर आप उसको अच्छा रिप्रेजेंट करना चाहते हो। और पैराग्राफ चेंज कर सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन में किए हैं। ये नहीं है कि आप हेडिंग्स बनाते चले जाओ। क्लियर? वन मेजर थिंग जो आप मिस्टेक करते हो, किसी भी सिटी का नाम है, प्लेस का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, किसी बुक का नाम है, किसी सब्जेक्ट का नाम है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, जो आप हमेशा गलती करते हो, प्लीज माइंड इट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब मिनीस मदर इन द स्टोरी काबुली वाला। सो दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट स्टोरी। अभी आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 के बाद बड़े आराम से क्लियर हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो गया। बट आप लोग पेपर में क्या करते हो, क्वेश्चन नंबर 1 कोई लाइन नहीं छोड़ते, कोई लाइन नहीं ड्रॉ करते, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर देते हो। तो ऐसे नहीं करना बच्चे, बहुत बड़ा बड़ा लिखना है। आंसर नंबर 1, द आंसर नंबर कंप्लीट हो गया तो एक लाइन छोड़ के फिर एक लाइन पूरी लाइन लगानी है। देन आंसर नंबर 2, फिर आंसर ध्यान से लिखना है आपने, ताकि पेपर चेकर को पता चले कि आप कहाँ से आंसर शुरू कर रहे हो। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब मिनीज मदर इन द मिनीज मदर। अभी ये क्वेश्चन भी देखिए, दिस इज अ माइनर करेक्टर। ठीक है, मेजर करेक्टर क्या था, नरेटर और मिनियन काबुली वाला। तो उसके बारे में आ गया कि वो, उसकी जो मदर है वो कैसी है। अनलाइक अ हस्बैंड, मिनीज मदर इज सस्पिशियस अबाउट रहमान। सस्पिशियस वर्ड को अंडरलाइन कर देना है। शी डजंट like Minnie's meeting with Rahman. She has feared that Rahman might kidnap her daughter. She is orthodox. Orthodox को मतलब बहुत बहुत सख्त है, कट्टर है, उसको अंडरलाइन कर लिया। तो इसी तरह आप मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करके अपना अच्छा आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक लाइन लीव करके देन लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु आर कैल्विस। अभी कैल्विस डॉटर, कैल्विस अभी ये किस चैप्टर में है, डॉल्स हाउस। यस, तो आपको देखो वहां पे गेस करना पड़ेगा कि ये करेक्टर कौन से स्टोरी में से है। तो कैल्विस कौन थी, आर द डॉटर्स ऑफ हार्ड वर्किंग वॉशरमैन हु went about from house to house, home to home by the day, and their father is in the prison. अभी prison को अंडरलाइन कर दिया, वॉशर वुमेन को कर दिया, डॉटर्स को कर दिया। देन नेक्स्ट, वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे जिस स्कूल में जजेस, द लिटिल गर्ल, द डॉक्टर्स डॉटर, शॉपकीपर्स चिल्ड्रन। मीन्स मेन बात बता दी कि वो सारे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उसको अंडरलाइन कर दिया। क्लियर? देन पूरा आंसर लिखना, आपने पूरा आंसर है, पर हाईलाइट मेजर थिंग्स को करना है जो इंपॉर्टेंट है। द बर्नर्स वर अपर कास्ट चिल्ड्रन सेज टू कैल्विस दैट इट इज ट्री, यू आर बी द सर्वेंट इन फ्यूचर। तो मतलब उनको क्या कमेंट पास किया था कि यू विल बी द सर्वेंट ऑफ देयर्स इन फ्यूचर। तो ये भी एक सार्केस्टिक, उनके ऊपर उन्होंने बहुत व्यंग कसा था कि आप इन फ्यूचर भी हमारे सर्वेंट ही रहोगे। ठीक है, जो चीज उस स्टोरी के थीम को रिप्रेजेंट करी है, मेन चीज रिप्रेजेंट करी है, आपने उसको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वेज केज इज अ सिंबल इन द स्टोरी, ग्रीन पैरेट्स इन अ केज। बेटा ये जो सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, वहीं से उठाए हैं हमने।
द केज इन द स्टोरी इज ग्रीन पैरेट्स इन द केज इज अ सिंबल. देखो सिंबल को अंडरलाइन कर लिया. ड्वेलिंग प्लेस, मे इट बी अ ह्यूमन बीइंग और अ बर्ड. मे इट बी अ ह्यूमन बीइंग और अ बर्ड. इसको अंडरलाइन कर लिया कि ये ह्यूमन बीइंग और बर्ड दोनों को रिप्रेजेंट करती है. देन आपने कंप्लीट आंसर टाइप करके लिख के उसकी जो मेजर है उसको बताना है. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, what is the piece of a thing referred to in the story and what are the consequences in the story, the doctor's word. अभी डॉक्टर की डी कैपिटल आएगी, वर्ड की डब्ल्यू कैपिटल आएगी. ठीक है जी. कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स रिजल्ट. पीस ऑफ एक्टिंग कौन सा था? व्हाट वाज द पीस ऑफ एक्टिंग? व्हेन डॉक्टर रमन जो गोपाल के फ्रेंड थे, तो उन्होंने क्या, ही इज हैविंग पिकुलर क्वालिटीज. पिकुलर मतलब स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं. वो क्लोज फ्रेंड है, अंडरलाइन कर दिया. डॉक्टर रमन वॉज ऑन अ फिक्स while giving his opinion. When Gopal was ill and seriously ill, it was sure to Dr. Raman that he is going to die. But what was the piece of acting? That he told lie to save Dr. Raman. And what was the he told lie to save Gopal. So what was the result? That Gopal was saved because of doctor's वर्ड. क्लियर. तो दिस वॉज अ पीस ऑफ एक्टिंग. ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो मेजर क्वेश्चन जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट बनते हैं आपकी प्रोज पैराबल से, दैट इज फर्स्ट वन, मिनीज फ्रेंडशिप विद काबुली वाला, दोनों की फ्रेंडशिप. देन उसके बाद थीम ऑफ द आइज आर नॉट हियर, उसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है. अंकल पोजर का कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है. डॉक्टर वर्ड्स में से डॉक्टर रमन का कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है. देन द ग्रीफ स्टोरी में से आयोना पॉटरपफ का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो करेक्टर है मेन है, आप करेक्टर्स करोगे. और जिनका थीम बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक आइज आर नॉट हियर का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रीन पैरेट्स इन अ केज का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है. देन उसमें से आगे आपका डॉल्स हाउस का थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन लास्ट सर्विस ऑफ लव, उसका भी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस तरह से आप थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाइए और प्रिपेयर कीजिए. तो पेपर में आपको ग्रामर जो 22 मार्क्स की आनी है रेगुलर स्टूडेंट को. क्लियर. तो उसके लिए आप 69 to 81 एक्सरसाइज बहुत थॉरली रिवाइज करना, क्योंकि काफ़ी मार्क्स की आनी है. ट्रांसलेशन रियली स्कोरिंग बहुत इजी आती है पेपर में. प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप चेक कीजिए, बहुत इजी आती है. तो आई विल ट्राई टू शेयर द प्रीवियस ईयर पेपर विद यू. तो इजी ट्रांसलेशन आती है, आप वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे मार्क्स ले सकते हैं. और ट्रांसलेशन में बिल्कुल आपने ये नहीं करना कि अगर आपको कोई वर्ड नहीं आ रहा हो आप छोड़ दो. नो, बिल्कुल भी नहीं. अगर आपको सेंटेंस में से कोई वर्ड की इंग्लिश नहीं आ रही या पंजाबी नहीं आ रही, तो उसको पूरा नहीं छोड़ना, ट्रांसलेट करके आना है. क्लियर. हम जब भी पेपर चेक करता है तो ये देखता है कि क्या आपको टेंस के बारे में पता चला, कि आपको वर्ड्स को मैनेज करना आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को मैनेज करना आ रहा है. सब कुछ देखता है पेपर चेकर. तो आपने कभी भी किसी भी आंसर को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ के आना, चाहे लॉन्ग आंसर है, चाहे शॉर्ट आंसर है, चाहे ग्रामर है. यस, ग्रामर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन आ जाता है टिक द करेक्ट वन. ठीक है, टिक द करेक्ट वन. और आप लोग क्या करते हो, टिक भी नहीं करके आते तो जीरो. भाई टिक लगा दिया, टिक तो लगा दो ना. अगर गलत हो गया तो जीरो तो भी आ जाएगी, तो अगर नहीं किया तो भी आ जानी है. अगर बाय चांस ठीक हो गया, यू विल गेट मार्क्स एंड यू कैन क्लियर योर एग्जाम. ठीक है जी. सो ऑल दी बेस्ट. होप कि आप सब बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हो. तो थोड़ा सा ये आइडिया हो गया होगा आपको कैसे अपनी पेपर अटेम्प्ट करना है. तो ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.